गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 6.3 एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का पार्ट 4 लेके आया हूं। क्या दिया? फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस ऑफ मेबल एफ एक्स इक्वल टू sin x माइनस cos x दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना फंक्शन लिख लीजिए। आपका फंक्शन क्या दिया है? एफ एक्स इक्वल टू sin x माइनस कॉस एक्स। अब इसका हम सिंगल डेरिवेटिव करते हैं तो साइन एक्स का डीवाई बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डीवाई बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यही सवाल है। तीसरी सवाल क्या दिया है? साइन एक्स, एक मिनट, साइन एक्स, हाँ, चौथी सवाल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये हमारा सिंगल आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इसका सोल्यूशन लेने के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू हम जीरो लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? cos x बराबर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जीरो लिख लेंगे। तो अब क्या करेंगे? बोथ साइड हम cos x से डिवाइड कर लेते हैं। cos x डिवाइड बाई cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई क्या हो गया? अपन cos x हो गया। ठीक है, अब यहाँ 1 इक्वल टू माइनस टेन एक्स हो गया। साइन एक्स अपन cos x बराबर टेन एक्स हो गया। ठीक है, अब ये टेन एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा? माइनस वन के हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए, हमने पिछले क्लास में आपको पढ़े होंगे, यहां पे क्या होता है? यहां पे अल्फा वैल्यू होती है, यहां पे पाई माइनस अल्फा होता है, यहां क्या होगा? पाई प्लस अल्फा होगा, यहां क्या होगा? यहां पे पाई माइनस अल्फा हो गया, यहां पे क्या लिखा? पाई प्लस अल्फा हो गया, यहां पे 2 पाई माइनस अल्फा। ये आप याद कर लीजिए, ये जो सभी पे मतलब टेन पे लागू होगा। ठीक है, टेन देखिए पहले में प्लस होता है, ठीक है, दूसरे में क्या होता है? निगेटिव होता है, तीसरे में क्या होता है? प्लस होता है, चौथे में क्या होता है? हमारा निगेटिव होता है। ठीक है, अगर ये मान लीजिए टेन माइनस वन पहले चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में पढ़ा, बराबर, जब फर्स्ट में पढ़ेगा, सेकेंड में जब पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 4। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? जब वह ये चतुर्थ में सेकेंड में पढ़ा, ठीक है, अब जब ये चतुर्थ में पढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये जब किसमें? फोर्थ में पढ़ेगा, फोर्थ चतुर्थांश में। ठीक है, ये क्या हो गया? सेकेंड चतुर्थांश में। ठीक है, थांस में। ठीक, ये समझ में आया? अब यहां से देखिए, अब यहां से पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये यहां पे पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं इसको मिटा देता हूं, इधर लिख देता हूं इसके तरफ, ये सेकेंड चतुर्थांश, बराबर, ये सेकेंड चतुर्थांश और ये क्या हो गया? फोर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं? देखिए, ये कितना हो जाएगा? 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 7 पाई बाई 4। आप हल करेंगे तो इतना है। अब दो कंडीशन बन गया क्या? एक 3 पाई बाई 4 और एक क्या हो गया? एक कंडीशन हो गया 7 पाई बाई 4। ठीक, यहां दो कंडीशन बन गया। अब हम क्या करते हैं? यहां से अपने फंक्शन को डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? देखिए, यहां से पहले फंक्शन को डबल डेरिवेटिव कर लेते हैं। एफ डबल एक्स बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा। ये हमारा डबल डेरिवेटिव हो गया। ठीक, इतना समझ में आया? अब डबल डेरिवेटिव हो गया। अब यहां से हम दो केस बनाते हैं। देखिए, फर्स्ट केस ये 3 पाई बाई 4 और एक क्या हो गया? 7 पाई बाई 4। ठीक, अब इसमें रख लीजिए वैल्यू, ये कितना हो जाएगा? यहां वैल्यू रखिए, यहां वैल्यू रखते हैं। देखिए, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना है? माइनस साइन है, यहीं से आपको मैक्सिमम और मिनिमम मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस साइन 3 पाई बाई 4 प्लस कॉस 3 पाई बाई 4। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, देखिए सेकंड में एक 135 हो जाएगा तो 135 साइन के लिए क्या होगा? यहाँ पे प्लस होगा, और कॉस के लिए क्या होगा? यहाँ पे माइनस होगा। ये समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस
1/√2। देखिए मैं ऐसा कर लेता हूं, ठीक है, कैसे, अब यहाँ पे 3 इंटू 180 हो जाएगा, 445 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा साइन 135 माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस 135। क्यों, क्योंकि चलो अभी मैं प्लस ही लिख लेता हूं, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, देखिए साइन 90 प्लस माइनस साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा 35, यहां क्या हो जाएगा प्लस कॉस 90 प्लस कितना हो जाएगा 90 प्लस 45, ठीक है, ये हो गया। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि सेकेंड चतुर्थांश में अपना कॉस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1/√2 हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो जाएगा, ये -2/√2 हो जाएगा। यहाँ पे √2 का ऊपर √2 का नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 -2/√2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, हमारा f' इजिकल टू कितना हो गया, यहाँ पे -√2 हो गया, -√2 हो गया। अब देख लीजिए 3π/2 पे 3π/4 पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमा वैल्यू, क्या हो गई, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। क्या हो गया हमारा f' ये -2 हो गया, ठीक है, -2 पे 3π/4 पे हमारा -2 आया और -√2 आया, तो हमारी क्या हो गई वैल्यू, क्या हो गई हमारी चौथी सवाल में हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब यहां से हम क्या करते हैं, ठीक है, अब यहां से हम 3π/4 है, अब 3π/4 के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू है, अब यहाँ पे इसका जो है मैक्सिमम लोकल हो गया, मैक्सिमम लोकल हो गया। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए मैक्सिमम वैल्यू हमारा जो फंक्शन है f(x) इजिकल टू साइन x माइनस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, कितना है 3π/4 बराबर साइन 3π/4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस 3π/4 हो जाएगा, ठीक। यहां पे क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, हमने आपको करके दिखा दिया ऊपर, यहां पे माइनस कास है तो यहां पे प्लस क्या हो जाएगा 1/√2। आप इसको तोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2/√2 इंटू √2 कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू √2 आ जाएगी। कितना आ गई मैक्सिमम वैल्यू, हमारा 3π/4 पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई डियर, √2 आ गई, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। तीसरी सवाल में लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई हमारी, √2 हो गई। अब चलते हैं डियर यहां से, अब हमारा कितना है 7π/4 है, ठीक है, 7π/4 को देखिए अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं फंक्शन लिख लेता हूं, फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, 7π/4 डबल डेरिवेटिव भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, अब देख लीजिए, अब हम निकालते हैं किस पे, पाई, देखिए हमारा फंक्शन कितना दिया है, डबल डैश एक्स, हमारा जो डबल डेरिवेटिव आया माइनस साइन एक्स, अब प्लस कितना आया है कोस एक्स। अब यहां पे हम कितना है, हमारा एक्स की वैल्यू कितनी है 7π/4 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं बराबर साइन माइनस साइन 7π/4 प्लस कॉस 7π/4 हो गया, ठीक है, 7π/4 हुआ, 7π/4 का मतलब कितना हुआ 7 इंटू 1/80/4 45 जा 7 5 जा 130 315। अब देख लीजिए x इज इक्वल टू 7 x, यहां पे क्या हो गया x, सॉरी यहां पे डबल डैश x नीचे हो गया x 7π/4 बराबर देखिए ये क्या हो जाएगा, यहां पे साइन 3π मतलब 355 हो गया। अब यहां से क्या हो जाएगा डियर, यहां से ये हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट देखिए, यहां पे ये हो जाएगा, यहां पे जो कॉस की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस आएगी, माइनस
-1/√2 हो जाएगा। ठीक है, 315 का आप करेंगे, फिर यहां पे प्लस क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा +1/√2 हो जाएगा, ये +1/√2 बराबर क्या हो जाएगा 2/√2 हो जाएगा। अब x बराबर g f डबल डैश x इज इक्वल टू कितना हो गया 2/√2 हो जाएगा। कितनी वैल्यू हो गई √2 हो गई। ये क्या हो गई मिनिमम लोकल मिनिमा हो गया। क्या हो गया लोकल मिनिमा। ये समझ में आ गया। अब इसका हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए अब यहां से लोकल मिनिमा मिल गया। अब हमको अपना फंक्शन में हम क्या रख लेते हैं, ये रख लेते हैं। तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है sin x माइनस cos x। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखेंगे sin 7π/4 माइनस cos 7π/4 हो गया। ठीक है, अब लिखिए यहां क्या हो जाएगा माइनस, देखिए -1/√2 हो जाएगा, क्योंकि 7π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 315 का हम करेंगे तो वो 45 हो जाएगा। साइन 45 का वैल्यू कितना हो गया -1/√2। यहाँ पे -1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ करेंगे तो -2/√2 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे बराबर -2/√2 इंटू √2/√2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा -√2। हमारी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई -√2। ठीक है, -√2। इस तरह से डियर आपको जो है दोनों का अलग अलग 3π/4 का और 7π/4 का हमने आपको पूरा जो है निकाल के अलग अलग दिखा दिया। तो मैं ये आशा करता हूं कि ये न्यूमेरिकल आपको टॉपिक बाय टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगला न्यूमेरिकल कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।